श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को ना मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को ही भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वो मुझे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरा न जीवित का शोक करते हैं। अतः ये बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे, और ये राजा भी ना थे, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा से ये अवस्था होती है, तैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्द आदि विषयों से संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाले हैं। इसे आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख का सामना मानने वाले पुरुष को ये बाहर पदार्थ क्लेश नहीं देते। वो मोक्ष पाने का अधिकारी है। अस्त वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे ये सारा संसार व्यापक है, उसका विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इस अविनाशी अचित्य और नित्य जीवात्मा को ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मारने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि ये आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। ये आत्मा नित्य कभी न घटने वाले सनातन है। नष्ट होने पर भी वे नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानते हैं, वो किसको घात करावेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं और अग्नि नहीं जला सकती है। जल भिगो नहीं सकता, ये न जल सकती है, न भीग सकती या गल सकती है, और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, ये कल्पना से परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता है। इसलिए इसे ऐसा जानता हुआ तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतः और बात अनिवार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं।
मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुम्हें उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य वर्णन करना है तो आश्चर्य मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह सुनकर भी भली प्रकार जानता सबके शरीर में ये आत्मा नित्य अविनाशी, कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुम्हें धड़कना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार हो ये युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपने धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकृति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, जो यहाँ महारथी खड़े हैं वो समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तुम जो लोग तुम्हारा मान करते हैं वो अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लोभ हानि, जय पराजय, इनको सामान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप को प्राप्त नहीं होंगे। और हे पार्थ, ये ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसन के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखा होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि से सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और उनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक अर्थात सकाम है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थ में ना पड़कर धीरजवान पुरुष चलता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मकई सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप में ही प्रसन्न रहते हैं, उसको निश्चित बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिनको मन को खेद नहीं होता और सुख में जिनको आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहे हैं, वो महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना। और कछुओं जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी के बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाहें भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए इन सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है।
क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक होने से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वो विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित है, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वो शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ईश्वर में भावना भी नहीं होती। भगवान के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को नाश कर देती हैं, जिसका मन विशेष शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वदा रोक ली गई है, जो सब प्राणियों की रात है, उनमें संयमी जागरण रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों को वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वो अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषयों को प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वो शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवत गीता का 2रा अध्याय समाप्त।